जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार मित्रों, क्या आपको लगता है एक इंसान जीवन में लगातार पाप कर्म करे, जैसे जुआ खेलना, शराब पीना, चोरी करना, झूठ बोलना, अवैध संपर्क करना पराया स्त्री या पराया पुरुष से, और वही इंसान मृत्यु के बाद नरक के बजाय क्या स्वर्ग जा पाएगा? क्या ऐसा संभव है? आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा कभी होता है क्या? लेकिन मित्रों, ये भी संभव है। जी हाँ, ये सच जानकर आप चौंक जाएंगे। अगर आज का ये कहानी ये कथा आप पूरी मन लगा के सुनेंगे तो आपको भी वो राज पता चल जाएगा जिससे सारा जीवन पाप कर्म करके भी स्वर्ग जा सकते हैं। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये कथा कोई मनगढ़ंत कथा नहीं है, ये महापुराण भागवत पुराण की कथा है। और ये कहानी जो एक बार मन से सुनता है, भागवत में भी ये कहा गया है कि उसकी जीवन में जितना पाप कर्म किया गया है उसमें से ज़्यादा पाप खत्म हो जाता है। इसलिए कहानी को ध्यान से पूरा सुनना मित्रों, आधा अधूरा छोड़ के मत जाया करो, क्योंकि आधा ज्ञान पाप को निमंत्रण करता है। और एक बात, जो काम जीवन में एक बार मृत्यु के समय करने से जीवन की सारे पाप खत्म हो जाते हैं, वो भी सुनते जाना, ताकि आप अगर मृत्यु के समय ये काम कर सकते हैं तो आप भी सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं। तो चलिए मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले और एक बात कहना चाहेंगे कि आप अगर मेरे चैनल में नए हैं, आग्रह करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल नोटिफिकेशन करके दबा के रखें। चलिए शुरू करते हैं। बहुत दिन पहले की ये कथा। कन्याकुज नामक एक नगर था जिसमें अजामिल नाम का एक युवक रहता था, अपने पिता माता और अपने पत्नी के साथ। अजामिल एक ब्राह्मण था, साथ में वो विद्वान, पंडित और धार्मिक भी था। कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था, किसी का कोई बुरा नहीं करता था। अच्छे संस्कारी इंसान था वो। पिता माता की हर आदेश वो पालन करता था। उसकी पत्नी भी सुंदर थी। अजामिल इतने अच्छे इंसान था कि गांव के लोग कहते थे अजामिल भविष्य में साधु संत बनेगा। कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन का मोड़ कब और कैसे बदल जाएगा ये कोई पहले से नहीं जान सकता। अजामिल के जीवन में भी एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। वही अच्छा इंसान, वही विद्वान पंडित ब्राह्मण दुनिया की सबसे खराब इंसान बन गया। ऐसा कोई पाप कर्म नहीं है जो वो नहीं किया था, लेकिन मृत्यु के समय वो ऐसा एक नाम उच्चारण किया था कि यमदूत लौट गए और विष्णुदूत आके उसे स्वर्ग ले गया। ये असंभव कैसे हुआ मित्रों? चलिए उसे जानते हैं। एक दिन अजामिल अपने पिता के आदेश से पूजा के लिए फूल और लकड़ी लाने के लिए जंगल गया। जंगल के भीतर चलते चलते उसने अचानक एक दृश्य देखा। एक मदिरा पिया हुआ इंसान एक वेश्या के साथ वही जंगल में भोग विलास कर रहा था। यह दृश्य देखकर अचानक अजामिल के मन में एक अजीब बेचैनी उत्पन्न हुई। उसने अपनी आंखें फिरने की कोशिश की। उसने सोचा कि ऐसा दृश्य देखना उचित नहीं है, ये पाप है। लेकिन मनुष्य का मन बहुत ही विचित्र होता है, उसे समझ पाना बहुत ही कठिन है। वो कब और कैसे बदल जाएगा कोई नहीं जानता। ठीक उसी तरह अजामिल का मन बदलने लगा। उसका मन अब शांत नहीं रहा। उस एक क्षण की कमजोरी धीरे धीरे उसके मन पर छाने लगी। वो दृश्य बार बार उसके मन में आने लगा। जितना वो उस दृश्य को भूलना चाहता, उतना ही वो उसके मन में और गहराई से बसता गया। और वही से शुरू हुआ उसका पतन की मार्ग। धीरे धीरे अजामिल उस स्त्री की ओर आकर्षित हो गया। वो हर समय उसे ढूंढने लगा।
एक दिन उसने उसे ढूंढ लिया और चुपके चुपके से उससे मिलने लगा। अजामिल के घर पर पहले से ही उसकी एक सुंदर पत्नी थी, लेकिन उस वेश्या के प्रति उसका आकर्षण इतना बढ़ गया कि वो अपनी पत्नी, अपने वृद्ध पितामाता और अपने धर्म को भूल गया। अंत में उसने अपनी ब्राह्मण पत्नी, अपने पितामाता को छोड़ दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। ये निर्णय केवल उसके जीवन को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को तोड़ दिया था। जब उसके माता पिता को ये पता चला तो उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अजामिल ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने सबको छोड़ दिया और उस वेश्या से विवाह करके उसके साथ रहने लगा। धीरे धीरे अजामिल पूरी तरह बदल गया। उसे अब कोई कुछ भी काम नहीं दे रहा था, इसलिए घर चलाने के लिए उसने ईमानदारों की रास्ता छोड़ दिया। वो चोरी करने लगा, धोखा देने लगा, जुआ खेलने लगा, झूठ बोलने लगा और कई प्रकार के पाप करने लगा। जो व्यक्ति कभी धर्मशास्त्र पढ़ता था, वेद पढ़ता था, वही अब अपराधियों के साथ बैठकर जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा। इस प्रकार सालों बीत गए। अजामिल के जीवन में धर्म का प्रकाश लगभग बुझ गया। धीरे धीरे समय के साथ उस वेश्या स्त्री के गर्भ से अजामिल के 10 पुत्र संतान हुए। उन पुत्रों में से सबसे छोटा पुत्र से उसे विशेष प्रेम था, लगाव था। उस छोटे बेटे का नाम उसने रखा नारायण। ये नाम भगवान का एक पवित्र नाम था। कुछ लोग कहते हैं कि उसके अंदर जो पुराने धार्मिक संस्कार थे उसी कारण उसने ये नाम रखा था, वरना जो व्यक्ति सब धर्म कर्म भूल चुका था वो अपने बेटे का नाम नारायण क्यों रखेगा, कैसे रख सकता है। और शायद भगवान भी यही चाहते थे। शायद वो अपने भक्त को एक अवसर देना चाहते थे। मित्रों, ऐसा हमारे साथ भी होता है। भगवान हमें भी एक अवसर देता है, लेकिन हम उसे पहचानते नहीं, उसे सही तरह उपयोग नहीं करते। अजामिल अपने छोटे बेटे नारायण से बहुत प्रेम करता था। धीरे धीरे वो बूढ़ा हो गया। वृद्ध अवस्था में वो दिन भर अपने छोटे बेटे नारायण के साथ ही समय बिताता था। वो उसे गोद में लेकर खेलता था, उसे प्यार करता था और बार बार पुकारता था नारायण नारायण बोलकर। उसे ये नहीं पता था कि वो उसके अनजान में ये नारायण नारायण करते करते भगवान का नाम जप रहे थे। समय के साथ, नियम के साथ एक दिन उसके जीवन का अंतिम क्षण आ गया। अजामिल बहुत बीमार हो चुका था, मृत्युशैया पर पड़ा था। वो अपने जीवन के अंतिम दिन गिन रहा था, लेकिन उसके मन में अपने छोटे बेटे की ही चिंता थी। वो सोच रहा था, हे नारायण, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊंगा, तुम्हारा क्या होगा। और भी सारी बातें नारायण को लेकर सोच रहा था। इसी समय उसने देखा कि उसके कमरे में 3 भयानक आकृति की 3 मूर्तियां प्रवेश कर रही है। उनकी आंख आग की तरह चमक रही थी, चेहरे विकराल थे और उनके हाथों में रस्सी थी। वो थे मृत्यु के दूत, यमदूत। वो यमदूत उसकी जीवात्मा को ले जाने आए थे। ये देखकर अजामिल डर से कांपने लगा। उसी समय उसने देखा कि उसका छोटा बेटा नारायण थोड़ी दूर में खेल रहा है। डर और घबराहट में अजामिल ने जोर से चिल्लाया, नारायण नारायण, मुझे बचा लो। वो वास्तव में अपने बेटे को बुला रहा था, लेकिन ये नाम तो स्वयं भगवान का नाम था। जैसे ही उसके मुख से ये नारायण नाम निकला, उसी क्षण वहां एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अचानक कमरे में चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश से 4 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वो थे विष्णुदूत। उनके शरीर से ऐसा तेज निकल रहा था जैसे 100 सूर्य का प्रकाश एक साथ चमक रहे हो। उन्होंने यमदूतों से कहा, इस व्यक्ति को स्पर्श मत करो। यमदूत आश्चर्य से बोला, क्यों? इसने तो जीवन भर पाप ही पाप किया है।
चोरी की, जुआ खेला, शराब पिया, अवैध संपर्क किया, अपनी धर्म पत्नी को छोड़कर वृद्ध पितामाता को कष्ट दिया और भी बहुत सारे पाप कर्म किया, इसीलिए हम इसे ले जाने आए हैं। तब विष्णुदूत ने कहा, ये ठीक है कि इसने बहुत पाप किया है, लेकिन मृत्यु के समय इसने भगवान का नाम लिया है, नारायण बोल के। ये नाम इतना शक्तिशाली है कि ये मनुष्य के सभी पाप नष्ट कर सकता है, इसलिए तुम लोग यमलोक लौट जाओ। इधर अजामिल तभी मरा नहीं था, वो ये सब अपनी कानों से सुन रहा था और उसका हृदय गहरे पश्चाताप से भर गया। उसे समझ आ गया कि उसने अपने जीवन में कितनी बड़ी भूल की, कितनी पाप की। तब विष्णुदूतों ने उससे कहा, हे ब्राह्मण, इस बार तुम्हें क्षमा मिल गई है, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। ये कहकर विष्णुदूत चले गए। उसके बाद अजामिल धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। उस क्षण से उसके भीतर एक नया जागरण शुरू हुआ। उसने सब कुछ त्याग दिया और चला गया हरिद्वार। वहां जाकर गंगा के तट पर उसने भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया। वो भक्ति और साधना में जीवन बिताने लगा और अपने पुराने जीवन के लिए पश्चाताप करने लगा। कई वर्ष तक उसने भक्ति और तपस्या में अपना जीवन बिताया। फिर एक दिन वही दिव्य विष्णुदूत फिर से उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण अजामिल, अब समय आ गया कि तुम हमारे साथ प्रभु के धाम में चलो। तब वो उसे एक सुंदर दिव्य रथ में बैठाकर भगवान के धाम ले गए। इस प्रकार एक पापी मनुष्य भी अंत में मोक्ष प्राप्त कर सका। मित्रों, अजामिल की ये कथा, ये कहानी हमें गहरी शिक्षा देती है कि मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसके जीवन में परिवर्तन का अवसर हमेशा आता है। ईश्वर हर किसी को वो अवसर देते हैं जो उस अवसर को पहचान कर सही मार्ग पर लौट आता है, वही वास्तव में जीवन को सफल बना सकता है। यदि जीवन में किसी ने बड़े से भी बड़ा पाप किया हो, लेकिन मृत्यु के समय सच्चे मन से पश्चाताप करते हुए भगवान का नाम एक बार ले ले, तो वो पापों से मुक्त हो सकता है। लेकिन उस नाम का सच्चा फल तभी मिलता है जब मनुष्य अपनी गलती को समझकर सच के मार्ग पर लौट आते हैं। आपको अजामिल की ये कथा, ये कहानी कैसे लगी जरूर बताइएगा। लेकिन एक बात याद रखना मित्रों, कि जीवन में जितना हो सके पाप कर्म से दूर रहे। और एक बात, ये कहानी सुनकर कोई ये ना समझे कि जीवन भर पाप करेंगे और मरते समय भगवान का नाम लेंगे तो सब पाप से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि अभ्यास बोल के एक कथा है। अगर जीवन में वो अभ्यास ना रहे तो मरते समय भगवान का नाम मुख और मन में नहीं आते। तो आपको क्या लगता है, जीवन भर पाप कर्म करना चाहिए और अंत में एक बार भगवान का नाम लेना चाहिए, या सारे जीवन धर्म कर्म कर्तव्य पालन करना चाहिए, उससे ही मोक्ष मिलता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।